सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे। पिछले टर्म पर हमने पढ़ा था पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और एक चार्ज पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। जैसे इसमें एंटर करेगा तो यहाँ पर इसकी जो नेगेटिव प्लेट है वो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगी और पॉजिटिव प्लेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन सीधा न जा करके ऊपर की ओर एक्सीलरेटेड मोशन करेगा तथा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विदाउट एक्सीलरेटेड मोशन करेगा। मान लीजिए वो किसी टाइम इंटरवल t में x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता है और y डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में चलता है, तो हम इसका पाथ ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं। लेट m and e be the mass and charge of an electron which या सिंपल लैंग्वेज में लिखें, इलेक्ट्रॉन enters in the uniform electric field E with horizontal velocity v. It travels horizontal distance x in time interval अब इधर ध्यान दीजिए, वर्टिकल डिस्टेंस जब चलेगा तो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम चार पार्टिकल भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू E into small e. E intensity of electric field and E charge of electron। वही फॉर्मूला लगता है फिर इक्वल टू EQ का फॉर्मूला। Therefore acceleration A is equal to न्यूटन्स लॉ से F अपॉन m और F की जगह हो जाएगा E अपॉन m। ये क्वेश्चन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x is equal to vt, therefore t is equal to x of v।
वर्टिकल डिस्टेंस y, यहाँ पर एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हम x अपान वी रख देते हैं तो उसका स्क्वायर हो गया तथा a की भी वैल्यू रख देते हैं हाफ a की जगह रख देंगे ई अपान एम ई हो गया और आगे यहाँ पर वी स्क्वायर इसके साथ लिख दें और एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दें यानी और ये इक्वेशन आ गई। सभी बच्चे ध्यान से समझे। ये जो इक्वेशन 2 देख रहे हैं अब मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे ये पैराबोला की इक्वेशन है तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 shows रिप्रेजेंट लिख सकते हैं इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला therefore path of the electron या 4 पार्ट के यहाँ लिख सकते हैं is या will be parabolic। समझ गए होंगे सभी बच्चे यानी इसका जो रास्ता है वो कैसा होगा पैराबोलिक होगा। अब इसके बाद और समझें इफ L be the total horizontal distance of the electric field then y is equal to half E into L स्क्वायर x की जगह L हो जाएगा अपान mv स्क्वायर यहाँ पर बिकॉज x इज इक्वल टू L। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एनर्जी की इक्वेशन जैसी लग रही है तो यहाँ पर लिख देंगे इफ के बी द काइनेटिक एनर्जी of the moving particle moving यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है therefore k is equal to half mv square है ना therefore y is equal to e L square upon 4 into half mv square स्क्वायर से लिख सकते हैं इज इक्वल टू यानी y इज इक्वल टू r y इज इक्वल टू e L स्क्वायर अपॉन 4k। एक इक्वेशन ये भी बनती है इक्वेशन अब मान लीजिए इक्वेशन 3 हो
तो ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। तो इस तरह से ये इक्वेशंस निकलती हैं। जो इसमें मेन इक्वेशन है वो ये है, इसमें ये x और y में है और ये L में है और ये एनर्जी में है। तो जहाँ जैसी आवश्यकता होती वहाँ हम उस इक्वेशन का उपयोग कर लेते हैं। सभी बच्चे इसको समझ करके याद करेंगे।